हेलो दोस्तों। आज मैं रवि कुमार आपके अपने परिवार राशिवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। कल हमने तुर्क के बारे में मोहम्मद गौरी, उससे पहले महमूद गजनवी को देखा था। मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे हमने। 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात का शासक था भीम फर्स्ट। उसे उसने उसने भीम फर्स्ट ने उसकी विधवा माँ थी नायिका देवी, उसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय हार थी ये। और आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तो चलो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का भारत पर कितने साल शासन रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत 320 साल टोटल शासन किया। 320 साल। इस दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। कौन कौन से वंश हुए थे? पहला वंश था गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। चलो देखते हैं एक एक करके। ट्रिक है एक जिन वंशों की याद करने की ट्रिक का नाम क्या है? गुड़ खाले तू साले। प्लीज अपने दिल पर मत ले जाएगा। ट्रिक है ये तो। गुड़ खाले तू साले, गू से हो जाएगा गुलाम वंश, खे से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश, और सह से हो जाएगा सैयद वंश, और लह से हो जाएगा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में 320 साल टोटल शासन किए थे। ट्रिक है जिन वंशों की याद करने की ट्रिक है। गुड़ खाले तू साले, गु से गुलाम वंश, खे से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, एल से लोधी वंश। अब यहाँ पे भी एल आ रहा है, लेकिन लोधी वंश सबसे लास्ट में आता है, तो लोधी वंश सबसे छोटा है। तो खिलजी वंश ने, तुगलक वंश सबसे बड़ा काल वंश था, खिलजी सबसे छोटा था। तो एक एक करके इसमें देख लेते हैं इनके शासन कितने वर्ष। गुलाम वंश कितने साल तक रहा, खिलजी वंश कितने, एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। फिर गुलाम वंश के सब शासकों के शासनकाल देखेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो आप ना देख लिया होगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, 1 नंबर पर गुलाम वंश। कई बार पेपरों में सीरीज वाइज पूछ भी लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों के क्रम सहित क्रम में बताइए। गुलाम वंश दूसरे नंबर पर है खिलजी वंश। इसने टोटल 30 साल शासन किया था। तीसरे नंबर पर है तुगलक वंश। चौथे नंबर पर आता है सैयद वंश। पांचवें नंबर पर आता है लोधी वंश। लोधी वंश वहाँ एंड होता है जहाँ 1526 में पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। गुलाम वंश चलता है, शुरू होता है 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का जो सहायक सेनापति था। गुलाम वंश का जो 1191 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में, अपने गुरु की याद में इसने। और फिर ये चलेगा 1290 से 1320, ये चलेगा 1320 से
1414, यह है 1414 से 1451, 1451 से 1526। दिल्ली वंश का टोटल 300 साल शासन किया। पहला गुलाम वंश का शासन काल है 1206 से 1290। दूसरे साल खिलजी वंश का है 1290 से 1320। तुगलक वंश का है 1320 से 1414। और सैयद वंश का है 1414 से 1451। और लोधी वंश का है 1451 से 1526। तो अब हम गुलाम वंश की बात करेंगे। इसमें अपन ऐसा भी याद कर सकते हैं, भाई ऐसे याद नहीं हो रहा अपन, तो एक एक करके देखिए कि 1206 से सबको पता है दिल्ली सल्तनत 1206 से 320 साल ये चलता है। 1206 से 1526 टोटल साल हुए 320 साल। तो अपन 1206 से शुरुआत हुई, 1290 में एंड हुआ, तो 1290 की शुरुआत यहाँ से होगी। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और फिर 1451 से 1526। यहाँ से यहाँ तक किया इसने गुलाम वंश, गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद आ जाता है लोधी वंश। सबसे बड़ा शासन काल कहा जाता है तुगलक वंश को। 94 साल शासन किया था इसने। सबसे लंबा शासन काल रहा था तुगलक वंश का। सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे कम शासन काल रहा था खिलजी वंश का, जो टोटल 30 साल शासन किया। तो देख लेते हैं, चलो आगे देखते हैं। सबसे लंबा, सबसे छोटा शासनकाल टोटल कितने साल किया था? 30 वर्ष। और सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का लंबा शासनकाल कितने वर्ष किए थे? टोटल 94 साल किए थे। 94 साल शासन किया था इसने। महमूद तुगलक फिरोज तुगलक वही था जिसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर लगाया था। तो अब हम गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद उसके पुत्र था आराम शाह जो 1 साल के लिए बना था। फिर बाद में उसका दामाद आ गया था इल्तुतमिश। कोई कहता है कि अपनी बहन की शादी की थी, कोई कहता है कि मतलब उसकी पुत्री की शादी की थी। अब दोनों बहन या पुत्री की शादी जो हुई थी वो इल्तुतमिश के साथ हुई थी, जो सूबेदार था बदायूं का। बदायूं यूपी में पड़ती है। तो हम गुलाम वंश की बात करेंगे अब। हेडिंग डाल लेते हैं गुलाम वंश। अब की बार रेलवे पार करनी है। आपको पता है ये सब एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। ग्रुप डी एनटीपीसी 15 दिसंबर, राजस्थान पुलिस 6, 7, 8, राजस्थान आरपी की एग्जाम डेट है। 6, 7, 8 नवंबर। और एनटीपीसी और ग्रुप डी की है 15 दिसंबर। बताइए, इसका तो नोटिफिकेशन आ गया। यह वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अभी अपने जो रेलवे अध्यक्ष हैं वीके यादव साहब उन्होंने अभी बताया गया है। तो हम अभी गुलाम वंश के बारे में बात करें तो गुलाम वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाउंडर कौन है इसके गुलाम वंश के? गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत को बनाया क्यों गया? क्योंकि दिल्ली को ही केंद्र, अपना जो केंद्र मानते थे वो दिल्ली को ही मानते थे। इसलिए जो गुलाम वंश में संस्थापक था,
संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? जो 1206 में जो मोहम्मद गौरी के सहायक सेनापति था, जिसने 1191 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। पूर्ण नींव उसने मोहम्मद गौरी ने डाली थी, पूर्ण इसने किया था। और कुतुब मीनार का निर्माण भी इसने डाला। इल्तुतमिश जाके उसका जो थोड़ी ऊपर जाके जो मंजिल, दूसरी मंजिल का निर्माण पुनः निर्माण करवाएगा इल्तुतमिश कुतुब मीनार का। किसकी याद में करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? इसके गुरु थे जो कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी की याद में इसने वो करवाया था। इसकी 3 लोगों की मौत फेमस है। एक तो गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं की। कुतुब देख लेते हैं। संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका शासन काल है, जो इसका शासन काल है वो है 1206 से 1210 तक। फाउंडर कुतुब गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब शासन एक बार शासन जो भी जितने भी शासन हुए शासक हुए इसमें, उनके एक बार शासन काल देख लेते हैं कितना कितना है। गुलाम वंश के शासकों का शासनकाल देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल है 1206 से 1210। दूसरे नंबर पर आता है आराम शाह, जो इसका पुत्र था। माना तो नहीं जाता लेकिन 8 साल तक इसने भी 8 महीने तक इसने राजगद्दी पर बैठा, 1210 से 1211। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1240। फिर ये शासनकाल इसका आ जाता है 1236, सॉरी 36 तक इसने शासन किया। फिर उसके बाद इसकी इल्तुतमिश की पुत्री आ जाती है रुकनुद्दीन शाह ने भी विरोध किया था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज वो 3-4 महीने के 1236 माना ही जाता है, बस 1236 में ही तो 2-4 महीने के लिए वो बना था। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। इसने पर्दा स्पर्दा कांत किया। यह दरबार में कोट और लाल टोपी पहन के आती थी। जो यह बठिंडा का विद्रोह दबाने गई थी। जो इसने शादी की थी अल्तुनिया से 1240 में। फिर इसकी हत्या कर दी जाती है अल्तुनिया की, और उसकी बैराम शाह ने हत्या की थी अल्तुनिया रजिया की। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1240। फिर उसके बाद 6 नंबर पर आ जाता है गुलाम वंश में टोटल 10 शासक हुए थे। 6 नंबर पर आ जाता है मुइजुद्दीन बैराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। 1200 इसने टोटल 2 साल शासन किया था, 1240 से 1242। देख लेते हैं 4 हो रहे हैं, उन्हें नेक्स्ट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 तक। आराम शाह ने शासनकाल किया 1210 से 1211, जो 8 महीने के राजगद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने शासन किया। जूड़ का युद्ध हुआ था 1211 में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच, जिसमें आराम शाह हार जाता है, इल्तुतमिश की जीत होती है 1211 से 1236 पर।
इल्तुतमिश का शासनकाल रहा। चौथे नंबर पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 तक रिया 2-4 महीने किया था। पांचवें पर आ जाते हैं रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, 1236 से 1240 तक शासनकाल किया। मोइनुद्दीन बैराम शाह या बैराम शाह आप नाम याद रख सकते हो, 1240 से 1242 तक इसने शासनकाल किया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है मसूद शाह, फिर आ जाता है बलबन। चलो देखते हैं। अब 7वें नंबर पर आता है मासिरुद्दीन महमूद, 1242 से 1246 तक शासन करता है। 8वें नंबर पर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसने शासनकाल किया 1246 से 1266 तक। 9वें नंबर पर आ जाता है बलबन, जो बलबन के बारे में आपको पता होगा कि बलबन कैसा राजा था, जिसने उपाधि की थी उलू खां की, और दल चालीसा का इसने अंत किया था। दल चालीसा के चक्कर में रजिया सुल्तान का रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी, और 5 वर्ष सीधा हुए पाइबोस को शुरू किया था इसने। फिर आ जाता है बलबन का शासनकाल देखते हैं। बलबन का शासनकाल है 1266 से 1287। फिर उसके बाद आ जाता है कैकुबाद और क्यूमर्स। 10वें नंबर पर है कैकुबाद व क्यूमर्स, जिसने 1200 अंतिम शासक क्यूमर्स बताया जाता है 1287 से 1290। कैकुबाद वही है जो बलबन का तो पौत्र था, मतलब पोता था, और इसने किला खेरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, जहाँ गयासुद्दीन तुगलक का जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। किला खेरी दुर्ग का निर्माण करवाया था कैकुबाद ने, जहाँ जलालुद्दीन खिलजी, अगले वंश पढ़ेंगे जब हम खिलजी वंश, तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होगा। अंतिम शासक क्यूमर्स था। जलालुद्दीन कैकुबाद का सेनापति भी था। तो हम अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हेडिंग डालते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश हमने पता कर लिया, गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली का गवर्नर भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? ये दिल्ली का गवर्नर भी था, दिल्ली का गवर्नर। दिल्ली का गवर्नर था ये। और जो इसकी शादी हुई यलदोज की पुत्री से हुई थी इसकी शादी। यलदोज वही था, यलदोज आपको पता होगा कौन था, गजनी का वो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, जिसको गजनी शासन का वो उसमें दिया था,
शासनकाल में विवाह किया यलदोज की पुत्री से। विवाह किया यलदोज की पुत्री से विवाह यलदोज की पुत्री से किया। अब आपको पता होना चाहिए एबक का अर्थ क्या होता है। एबक का अर्थ होता है, एबक का अर्थ चंद्रमा के समान या चंद्रमा का देवता। एबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान या चंद्रमा का देवता। उपाधि, इसको उपाधि थी, उपाधि जो इसने खुद ने उपाधि ली थी, ज्योतिष सिपहसालार या मलिक की, जो खुद द्वारा ली गई, खुद ने कौन सी उपाधि ली? सलार व मलिक की। और लोगों ने कौन कौन सी उपाधि दी थी इसको? लोगों द्वारा लाख बख्श की। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 संस्थापक है गुलाम वंश का, दिल्ली का गवर्नर था पहले। विवाह किया यलदोज की पुत्री से। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा के समान या चंद्रमा का देवता। उपाधि ली खुद ने उपाधि ली थी, खुद द्वारा उपाधि ली गई थी, वो थी सिपहसालार व मलिक की। और लोगों द्वारा उपाधि दी गई लाख बख्श की, जो लाखों में दान करने वाला। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों में दान करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। जो इसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था इसका जून 1206 में। जून 1206 में लाहौर में। 1206 लाहौर में। नीचे लिख देता हूँ, जून 1206 लाहौर। जून 1206 लाहौर में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था जून 1206 में लाहौर में हुआ था। जो इसने 1206 से, ऐबक ने 1206 से 1210 तक लाहौर में शासन किया था, दिल्ली नहीं गया था। 1206 से 1210 तक लाहौर में ही शासन किया। लाहौर में ही शासन किया। इसने 1206 से 1210 लाहौर में ही शासन किया था इसने। और ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य से शुद्धिकरण पर दिया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार में ध्यान न देकर राज्य से शुद्धिकरण, सृष्टिकरण में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। ऐबक की बहन की शादी कुबाचा से हुई थी। ऐबक ने बहन की शादी की थी। बहन की शादी किससे हुई थी? कुबाचा से। कुबाचा से हुई थी। इसकी बहन की शादी कुबाचा से हुई थी। नासिरुद्दीन कुबाचा से। सुल्तान की मान्यता कब मिली थी? सुल्तान की मान्यता मिलती थी। मान्यता 1208 में मिली थी सुल्तान की मान्यता। सुल्तान की मान्यता मिली थी 1208 में। और जो दिल्ली सल्तनत की भाषा है, दिल्ली
सल्तनत की भाषा, भाषा कौन सी है? फारसी। दिल्ली सल्तनत की भाषा है फारसी। राज्याभिषेक हुआ था जून 1206 लाहौर में हुआ था। 1206 से 1210 तक लाहौर में ही शासन किया था इसने। बहन की शादी हुई थी कुबाचा से। बहन की शादी किससे की थी? इसने कुबाचा से की थी। सुल्तान की मान्यता मिली 1208 में। दिल्ली सल्तनत की जो भाषा होती है वो फारसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। आई होप आपने उतार लिया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जो इसका पुत्र है, पुत्र कौन था? आराम शाह। आराम शाह जी, ये आराम शाह वही है जो 1210 से 1211 तक शासन करेगा, जो इल्तुतमिश जूड के युद्ध में हरा देगा इसको। फिर उसके बाद दामाद या गुलाम था इसका, दामाद व गुलाम, जो इसने अपनी दूसरी बहन की या बेटे की शादी की थी गुलाम या इल्तुतमिश से। मिस जो सूबेदार था, ये सूबेदार था बदायूं का, बदायूं। बदायूं वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। दामाद व गुलाम थे, इल्तुतमिश सूबेदार था बदायूं का। बदायूं वर्तमान में यूपी में पड़ती है। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा है, जो मकबरा, मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में ही है। मकबरा लाहौर में ही है इसका। और इसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। चौगान या पोलो खेलते हुए मृत्यु का कारण है। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े का नाम है सुब्रक और इसकी जो राजधानी है वो भी लाहौर में ही है। तो देखते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं मैं। मृत्यु 1210 में हुई थी ईस्वी में। मृत्यु का कारण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका। 3 लोगों के कारण सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा है वो आगे चल के बताएंगे। कारण है चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। तीन लोगों की छतरी जो दिल्ली में एक साथ बनी है और 3 लोगों की मृत्यु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौगान ये पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरकर मृत्यु। और घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, सुब्रक। कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े का नाम क्या है? सुब्रक। जो इसकी राजधानी थी वो भी लाहौर थी। राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाई थी? लाहौर को ही बनाया था। जो इसका सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, जो एमपी में है, वर्तमान में एमपी में थी। चलो देखते हैं इसका सहायक सेनापति। आपको मृत्यु हुई थी इसकी 1210 ईस्वी में। कारण था मृत्यु का चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु। घोड़े का नाम क्या था? सुब्रक। राजधानी क्या है? लाहौर। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका सहायक सेनापति था सहायक सेनापति। सेनापति कौन था? बख्तियार, नीचे लिख देता हूं, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय
धाल्य को नष्ट किया। कुतुब बाग के निर्माण की मैंने बात कराई थी। कुतुब मीनार के निर्माण इसने 1199 ईस्वी में किया था, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में ही। तो कल हम एक वीडियो और बनाऊंगा जो जिला मतलब राज्य के ऊपर होगी। जितना भी राज्य हैं, अब 29-28 राज्य जितने भी राज्य हैं उनके ऊपर। ऐसे कल बिहार को उठा लिया, बिहार के बारे में छोटे से छोटे बारीक से बारीक, जैसे इसमें कितने लोग हैं, राजधानी क्या है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल, कितने इसमें शैली हैं, कितने उसके लोक नृत्य हैं, सबके बारे में जितना इम्पोर्टेंट होगा वो टोटल लेंगे। उसमें कितनी नदियां हैं, कितने दर्रे हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ लेंगे। तो कल उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज की वीडियो इतनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अच्छे रहो, अपने परिवार को भी अच्छे रखो। धन्यवाद।